देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3। क्या नाम है? नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति, ये चैप्टर 3 है, पॉलिटिकल साइंस है ना, क्लास 12। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नियोजित का अर्थ क्या होता है। इसे हमें यहाँ पे वर्ड दिया गया है, नियोजित विकास की राजनीति। तो ये नियोजित होता क्या? नियोजित का मतलब क्या है? जब किसी कार्य के लिए, यानी जैसे कोई काम करना हो, है ना, तो उसके लिए हम पहले से ही रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि हमको वो काम कैसे करना है, तो उसको हम लोग नियोजित कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान के चलिए घर में शादी है, क्या है? घर में शादी है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले से ही रूपरेखा तैयार कर लेते हैं उसका, कि कैसे क्या करना है, कौन क्या करेगा, यानी किसको क्या चीज की जिम्मेवारी देनी है ना। जैसे मान के चलिए एक को खाना का जिम्मेदारी, कि खाना का सारा व्यवस्था तुमको देखना है। उसके बाद एक को बाराती का जिम्मेदारी, कि बाराती तुमको संभालना है ना। उसके बाद तो इस तरह से सभी को जिम्मेदारी देने का काम जो है पहले हम लोग कर लेते हैं, यानी रूपरेखा पहले तैयार हो जाता है, यानी हम लोग नियोजन कर लेते हैं पहले से कौन क्या करेगा, ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। ऐसे नहीं कि उस समय आदमी ही ना रहे, है ना, और काम हमारा गड़बड़ा जाए। अगर यही नियोजित होकर, यानी कहने का मतलब है अगर कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो अगर रूपरेखा पहले से तैयार नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, यानी उसका सारा चीज रूपरेखा भी कैसे क्या करना है, तो हमारा काम वो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना ही ढंग से आप खिला पाएंगे और ना ही और कुछ होगा, है ना। लेकिन अगर पहले से काम का बंटवारा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, पहले से काम का बंटवारा कर दिया जाए, तो सब काम टाइम पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग लगे रहेंगे अपना अपना काम में, क्योंकि आप काम को बांट दिए, यानी नियोजन पहले कर लिए, यानी रूपरेखा आप पहले से तैयार कर लिए। अब अचानक क्या हो जाएगा कि जब आपका बाराती आ जाएगा, तब कहिएगा नहीं आपको पानी चलाना है, ये करना है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आप पहले से क्लियर रखेंगे, सब एकदम रेडी रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, अपना काम के लिए। तो नियोजित का मतलब हो गया कि नियोजित का अर्थ होता है पूर्व योजनाबद्ध। पूर्व योजनाबद्ध मतलब पहले से हम उस योजना को तैयार कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। यानी नियोजित का अर्थ क्या होता है? पूर्व योजनाबद्ध। पूर्व योजनाबद्ध मतलब पहले से रूपरेखा तैयार कर लेना, ठीक है। यानी जो काम पहले से रूपरेखा बनाकर किया गया हो, है ना, यानी जैसे कोई भी काम करना है तो उसका रूपरेखा हम पहले से तैयार कर लिए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियोजित। क्या बोलेंगे? नियोजित, है ना। इससे हमारा कोई भी काम क्या होता है? खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें चैप्टर में वही पढ़ना है, नियोजित विकास की राजनीति, है ना। तो विकास का मतलब क्या हुआ? विकास मतलब डेवलपमेंट, है ना। और यहाँ विकास का मतलब क्या हो रहा है? देश का विकास। यहाँ हमें किसके विकास के बारे में देखना है? देश का कैसे विकास है। जैसे किसी व्यक्ति या समाज या देश, कोई व्यक्ति हो, समाज हो या देश हो, उसमें होने वाले सकारात्मक और गुणात्मक और क्रमिक परिवर्तन जो होता है ना, उसको हम लोग विकास कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यानी समाज में हो रहे परिवर्तन, लोगों में हो रहे परिवर्तन, लेकिन कैसा परिवर्तन? गुणात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। अगर नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है तो विकास तो नहीं होगा। कैसा परिवर्तन होना चाहिए? सकारात्मक, यानी पॉजिटिव। तो विकास क्या हो गया? किसी व्यक्ति, समाज या देश में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक, गुणात्मक और क्रमिक परिवर्तन, उन्नति और सुधार, ये आपका हो गया विकास। क्या हो गया? विकास। तो नियोजित विकास का मतलब समझ में आ गया, यानी देश के विकास के लिए, किसके लिए? देश के लिए, समाज के लिए या व्यक्ति के विकास के लिए पहले से जो रूपरेखा तैयार किया गया है उसको कहते हैं नियोजित विकास। अगर मिला के कहें तो क्या मिला के करें? नियोजित विकास को तो हम लोग क्या समझे कि समाज, देश या व्यक्ति के विकास के लिए जो रूपरेखा पहले से तैयार किया गया उसको हम लोग कह देते हैं नियोजित विकास। क्लियर हो गया? अब उसकी राजनीति, राजनीति का मतलब क्या होता है? तो राजनीति तो हम लोग समझते ही हैं। जैसे मान के चलिए अगर कहीं कोई ऐसा हो, उससे दो चार व्यक्ति बात कर रहा है किसी दूसरे के बारे में या कुछ गलत कह रहा है, तो उधर राजनीति कर रहा है। सब क्या कर रहा है? राजनीति कर रहा है सब, यानी कोई चीज पर, कोई भी काम हो या और चीज पर, तो कहता है ये सब राजनीति कर रहा है। क्या कर रहा है? ये सब काम नहीं करेगा, है ना। तो राजनीति का मतलब क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज में निर्णय लिए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं और कानून बनाए जाते हैं, तो वो हो गया एक तरह से राजनीति। राज का मतलब क्या होता है? शासन। नीति मतलब कानून, जहां पे कानून शासन करती है। क्या शासन करती है? कानून। वो हो गया राजनीति।
क्या हो गया? राजनीति। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज में निर्णय लिए जाते हैं, नियम कानून और कायदे बनाए जाते हैं तथा सत्ता और संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। सत्ता और संसाधनों का क्या किया जाता है? बंटवारा। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? राजनीति, है ना। अब ये राजनीति क्या है? जरूरी है ना। क्यों जरूरी है? क्योंकि राजनीति के कारण ही जो है हर एक काम आपके सही टाइम पर हो पा रहा है। जैसे कहने का मतलब है संसाधनों का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा, है ना। किसका बंटवारा? नहीं तो आपस में लड़के ऐसे ही लोग मर जाएंगे अगर सारा चीज व्यवस्थित ना हो तो, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे, जैसे आज हम लोग 3rd चैप्टर शुरू किए, है ना। क्या किए? पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर, नियोजित विकास की राजनीति। लेकिन इसके पहले भी आपको 1st चैप्टर में थोड़ा समझना है। जैसे 1st चैप्टर हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 1st चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़े थे ना। यानी क्या समस्या आया था उसमें, आप लोग समझे। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में हम लोग देखे थे कि जब हमारा देश आजाद हुआ, कब आजाद हुआ? जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, है ना। तो जहां हमें आजादी की खुशियां मनानी थी, यानी हम लोग पूरा खुश थे, क्या हम लोगों ने खुशियां मना पाया? नहीं। यानी हमारे देश के लोगों ने खुशियां नहीं मना पाया, क्योंकि जितना कत्लेआम उस समय हुआ, किस विषय में? कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश 2 भागों में विभक्त हो गया, यानी बट गया, एक भारत और एक पाकिस्तान, और उसके अलावे एक और पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आज वो बांग्लादेश है, यानी 1971 में बांग्लादेश बना। लेकिन उसके पहले आप जानते हैं उसका नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान या तो पूर्वी बंगाल। क्या था? यानी उसको पाकिस्तान ने नाम क्या दिया? पूर्वी पाकिस्तान। बोला नहीं वहां ज्यादा जनसंख्या मुस्लिमों का है तो वो हमारा एरिया हुआ। किसका एरिया हुआ? तो उसने नाम दे दिया उसका पूर्वी पाकिस्तान। पहले क्या था? वो पूर्वी बंगाल। इसे वो बंगाल का हिस्सा है। बंगाल 2 टुकड़ों में बटा था। कब? बोलिए। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ। आपका कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। 2 हिस्सों में बट गया बंगाल, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। अभी जो हमारे हिस्से में है वो कौन सा है? पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल क्या है? बांग्लादेश। यानी पूर्वी बंगाल को आज क्या कहते हैं? बांग्लादेश। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो जहां हमें क्या मनाना था? खुशियां, इन हम लोग खुशियां नहीं मना पाए। कारण क्या था? कि यहाँ पर ये जाना और आना, कहने का मतलब पाकिस्तान से कुछ भाग के यहाँ, कहने का मतलब हुआ पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो यहाँ आ रहे थे, और यहाँ वाले जो मुस्लिम थे वो कहाँ जा रहे थे? या तो पाकिस्तान या तो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश। तो इसी के चक्कर में क्या हुआ कि जब बंटवारा हो गया, जब क्या हो गया? बंटवारा, तो बहुत सारे लोग मारे गए इस समय। उस समय क्या हो गए? बहुत सारे लोग मारे गए, हिंदू भी मारे गए और मुस्लिम भी मारे गए, है ना, दोनों। तो यहाँ पे जब खुशियां मनाने का था, खुशियां कोई मना पाया क्या? नहीं। शोक की लहर दौड़ गई। किसकी लहर? शोक की लहर दौड़ गई, है ना। कब? 1947 में। अब हमारे जब हम आजाद किसी तरह हो गए, उसके बाद और भी समस्याएं आई। क्या समस्याएं आई? कि देश को एक कैसे करें, यानी पूरे क्षेत्र को एक कैसे करें, है ना। ये समस्या थी ना, क्योंकि पूरे देश जो है, हमारा जो देश है, कई रजवाड़ों में बटा हुआ था, देसी रजवाड़ों में, और रजवाड़ों में भी बटा था, रियासतों में। कितने रियासतों में बटा था? 565। 500, यानी कहने का मतलब है रियासतों में बटा हुआ तो उसको एक करना पड़ा। और इसके लिए अहम भूमिका किसने निभाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे कौन थे? पहले गृह मंत्री, भारत के पहला गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक और उनके पास था पद, और उस पद का नाम है उप प्रधानमंत्री। क्या था? 2 पद उनको मिला था, गृह मंत्री का और उप प्रधानमंत्री का, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अहम भूमिका निभाया था, किसको? देश को जोड़ने में, यानी सारे रियासतों को मिलाने में। तो ये हुआ। अब समस्या और क्या रह गया था? कि कुछ देसी रजवाड़े थे, जैसे कहने का मतलब मणिपुर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, और एक जम्मू कश्मीर हो गया। उसको मिलाने में भी समस्या आया, क्योंकि वे लोग या तो स्वतंत्र रहना चाहते थे, या तो कुछ पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, कुछ भारत में मिलना चाहते थे। समस्या वहां भी था, तो उसको भी किसी तरह क्या किया गया? मिलाया गया। जो आप पढ़े चैप्टर 1 में पढ़े ना, तो उस समय देश में, यानी सरकार के समक्ष बहुत सारी समस्याएं थी, चुनौतियां थी, जिसको किसी तरह हल किया गया।
उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े, क्या पढ़े? सेकेंड चैप्टर में पढ़े एक दलीय प्रभुत्व का दौर, नहीं एक दलीय प्रभुत्व का दौर, जिसमें हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़े कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कब हुई? और इसकी स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने किया, है ना। तो उस समय क्या था? चुनाव आयोग, क्या बोलेंगे? इसका गठन कब हुआ था? 1950 में। और आपका चुनाव कब हुआ? 51 कहते हैं, है ना। 52 में चुनाव हुआ आपका, पहला आम चुनाव आपका कब हुआ? 51-52 में। और उस समय भारी बहुमत से कौन जीत गई? कांग्रेस। यानी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था वोट देने में, है ना। क्या लिया था? और ये भी आप जानते हो उस समय वोट देने का जो था, पहले क्या था, वोट देने का जो एज तय किया गया था वो 21 साल था, जो कि बाद में कितना किया गया? 18 साल, है ना। संशोधन करके 18 साल कर दिया गया। तो उस समय जब वोट देने का था, उस समय आप ये भी समझोगे कि अभी जैसे वोट होता है, वोट देने का जो प्रावधान चलता है, हमको लगता है 15-20 दिन के अंदर सारा जगह वोट हो जाता है, या महीना दिन में खत्म हो जाता है वोट। जैसे कोई भी एरिया में अगर वोट होने का रहता है तो आप देखते हैं ना, लोकसभा चाहे विधानसभा का जब चुनाव होता है तो महीना 1.5 महीना में खत्म हो जाता है। लेकिन सोच के देखिए उस समय जब पहला चुनाव हुआ, आम चुनाव, आप जानते हैं कितने महीने तक चला? 6 महीने तक। कब तक चला? 6 महीने तक चला था, क्योंकि वो पहला आम चुनाव था, लोगों को उतना समय नहीं था। और सबसे पहले जो जनता थी पढ़ी लिखी तो नहीं थी उतना, 15% ही आप जानते हैं, आपको बताए थे ना, कितने परसेंट पढ़े लिखे थे? 15% ही साक्षर थे, 15% ही साक्षर थे। और गलतियां तो बहुत सारी हो गई थी उस समय, यानी 40 लाख महिलाओं का नाम क्या था? गलत था। मतदाताओं का नाम क्या था? गलत था। क्या था? अल्लाह की बेटी और फला की बीवी, है ना, ऐसे था कुछ ना, सबका नाम मतलब गलत था। तो ये सब उस समय सरकार के समक्ष क्या था? समस्याएं थी पूरा। क्लियर? तो उसके बाद क्या हुआ? तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग समझे, सेकेंड चैप्टर समझे, अब थर्ड चैप्टर में आएंगे, है ना। तो थर्ड चैप्टर क्या है आपका? विकास। अब सरकार के पास समस्या थी देश का विकास कैसे हो। जब वो सब चुनौतियां खत्म हुई, सरकार के समक्ष कौन सी चुनौतियां खत्म हुई? निर्माण, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वो किसी तरह हो गया। फिर एक दलीय प्रभुत्व का दौर, यानी कहने मतलब वोट, मतदान कैसे हो, लोकतंत्र पूरी तरह से कब हुआ? जैसे आप जानते हैं हम लोग स्वतंत्र हो गए कब? 1947, 15 अगस्त 1947। लेकिन पूरी तरह से लोकतंत्र कहें तो कब हुए? 1950, 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ। क्या हुआ? जब हमारा संविधान लागू हुआ। क्या लागू हुआ? संविधान। कब? 26 जनवरी 1950 को, है ना। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, है ना। यानी अगर कहें तो 3 साल में कितना दिन कम है? 3 साल में 12 दिन ही कम है ना, लगभग 3 साल, यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गया था। और हम पूरे तरीके से उस समय लोकतंत्र हो गए, है ना। जब संविधान लागू हुआ तो हम क्या हो गए? लोकतंत्र। क्या कि 47 में आप हुए थे स्वतंत्र। लोकतंत्र कब हुआ? हाँ, ये हो गया। तो यहां तक समय में क्लियर है। तो चुनाव जो हुआ, चुनाव का समस्या था, चुनाव भी हो गया उस समय, है ना। चुनाव हो गया तो पहला जो चुनाव हुआ उसमें कौन जीता? कांग्रेस, पहला चुनाव में, और भारी मतों से जीता। जितनी सीटें थी लगभग सीट इसको मिला। और सेकंड चुनाव कब हुआ इसका? 57 में। फिर कब हुआ? 62 में, है ना। तो इस समय तीनों बार जो देखा गया वो किसका ज्यादातर वोट किसको मिला? कांग्रेस को मिला। किसको मिला? कांग्रेस को। तो ये सारा जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई सरकार के पास, अब तो क्या रहा? विकास कैसे हो देश का, देश डेवलप कैसे करे, है ना, ये भी तो समस्या रहा। तो अब वही पढ़ना हमें, नियोजित विकास की राजनीति, विकास कैसे हो। तो नियोजित का मतलब समझ में आ गया कि नियोजित का क्या होता है? पूर्व योजनाबद्ध, यानी जो काम पहले से रूपरेखा बनाकर किया गया हो, है ना, तैयार किया गया हो। विकास का मतलब क्या हो गया? किसी व्यक्ति, समाज या देश में होने वाले सकारात्मक, गुणात्मक और क्रमिक परिवर्तन, उन्नति और सुधार है ना। यानी कहने का मतलब है कोई व्यक्ति हो, समाज हो या देश हो, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए जो योजनाबद्ध तैयार किया जाता है, योजना जो तैयार किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नियोजित विकास। राजनीति क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, ठीक है।